नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग शुगर कम हो जाना, किसी भी डायबिटिक पर्सन का शुगर का लेवल कम हो जाना, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। बताएंगे इसके बारे में कि क्या इसके लक्षण है, कैसे इसको शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया जाए मरीज द्वारा या उसके परिवारजनों द्वारा, जिससे उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। और इसके किन किन कारणों से हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम हो जाना होता है, उन सब बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या क्या कारण है शुगर का ऑटोमेटिक लो हो जाना डायबिटिक पर्सन में। ये विशेषकर डायबिटिक पर्सन में होता है, नॉर्मल आदमी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई व्यक्ति जो डायबिटीज़ से यानी शुगर से सफ़र कर रहा है लंबे समय से और इंसुलिन का यूज़ कर रहा है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो उसको शुगर लो हो सकती है। मल्टीपल मेडिकेशंस फॉर डायबिटीज़, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ के लिए मल्टीपल दवाइयाँ यूज़ कर रहा है लंबे समय तक के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं, और अगर लंबे समय तक के लिए कोई प्रयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी शुगर लो हो सकता है। तीसरा, अगर कोई किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो धूम्रपान यानी शराब और स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करता है, तो उसको भी शुगर लो होने की संभावना है। तीसरा, एम्प्टी स्टमक यानी भूखे पेट रहना, दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करना, इसके कारण भी शुगर लो हो सकता है। इससे अगला कारण, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं शुगर को छोड़ के जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती हैं, यानी हाइपोग्लाइसीमिया जिनके द्वारा हो जाता है। उन दवाइयों में खासकर इन दवाओं में सल्फोनिल कंपाउंड की ड्रग्स हो सकती हैं, यूरिमैक्स हो सकती है, और एंटीकोलिनर्जिक यानी पेट दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हो सकती है, जिनके द्वारा शुगर का लेवल जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्या क्या लक्षण आते हैं शुरू में, क्योंकि लक्षण मरीज को तो जानना ज़रूरी है, साथ में उसके परिवार को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार मरीज बहुत ज़्यादा छोटा होता है या उसको पहली बार हो रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो पहचान नहीं पाता है या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उसको शुगर लो हो रही है। इससे सबसे पहले मैं बता दूं, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको शुगर लो होना कहा जाता है, कितना होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल 60 ml पर डेसीलीटर से बॉडी का नीचे चला जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण बहुत सारे हैं, और अगर जल्द से जल्द आइडेंटिफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बार इतने गंभीर परिणाम होते हैं, मरीज कोमा में चला जाता है, डेथ भी हो सकती है। यस, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया जल्द से जल्द तो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए मरीज को तो जानना ज़रूरी है लक्षण, उसके साथ साथ उसके परिवार को भी जागरूक होना ज़रूरी है। सबसे पहले लक्षण में क्या, भूख नहीं लगती है, भूख का ना लगना, ठीक है, सिर दर्द होना, ठीक है, चक्कर आना, पसीने छूटना, कंपकपी लगना, आँख के आगे धुंधला धुंधला आना, ठीक है, उसके बाद में डबल दिखाई पड़ना, और कई बार अनकॉन्शियस भी हो जाना। अगर ज़्यादा शुगर लो होता है तो कई बार मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये सब लक्षण आते हैं शुरू में। अगर आप जल्द से जल्द अगर इस पे आप लोग ज़रूरी कदम उठा लें तो ये सब दूर हो सकते हैं जल्द से जल्द। तो अब विशेषकर किन में आते हैं, जो इंसुलिन, जो मैंने ऊपर बताया, जो इस प्रकार इंसुलिन वगैरह ज़्यादा ओवरडोज वगैरह लेते हैं, या मल्टीपल मेडिकेशन, वो सब चीज़ मैं बता चुका हूँ ऊपर कि किस कारण से होता है, ठीक है। तो
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है, घर पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं प्रारंभिक लेवल पर, तो इस बारे में मैं बताता हूँ। अगर घर पे है तो उसका परिवारजन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का लिक्विड फॉर्म में हो, अगर कार्बोहाइड्रेट जूस अगर लिक्विड फॉर्म में हो, मरीज अगर अनकॉन्शियस ना हो तो उसको पिला दें, ठीक है। और ग्लूकोज का पाउडर, ग्लूकोज का पाउडर आता है 20 ग्राम, उसको अगर मरीज होश में है तो ग्लूकोज का पाउडर 20 ग्राम एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा है, वो आप पिला सकते हैं। इसके बाद में आप कार्बोहाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया, वो दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई स्वीट डिश यानी मिठाई वगैरह है तो वो दे सकते हैं। जूस किसी भी फल का दे सकते हैं। जूस मीठा होना चाहिए, यानी मीठा चीज़ का ज़्यादा, शहद दे सकते हैं अगर व्यक्ति बेहोशी की कंडीशन में नहीं है। तो ये तो हो गया घर का मैनेजमेंट। यही आप 20-25 मिनट तक वेट एंड वॉच पे रहेंगे। वेट एंड वॉच पे देखना है, अगर कुछ सुधार हो रहा है तो फिर 20-25 मिनट के बाद में दोहराना है। यही सब चीज़ें दोहरानी है। अगर कुछ सुधार इससे नहीं हो रहा है फिर तो आपको मेडिकल सहायता लेनी पड़ सकती है। मेडिकल सहायता में आपको डेक्सट्रोज 50 IV चलेगी, सलाइन चलेगी। सलाइन चलाने के लिए आपको ऑटोमेटिकली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ग्लूकागोन इंजेक्शन लगेगा 1 ग्राम, IM और सबक्यूटेनियस लगता है इंजेक्शन। तो ये क्या, ग्लूकागोन इंजेक्शन क्या करता है, ये एंटी इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन कम करता है, ये शुगर को बढ़ा देता है शरीर में। तो ये सब हॉस्पिटल में किया जाता है। तो इससे जो है शुगर नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल क्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले प्रारंभिक लक्षणों को आप पहचान लें, ठीक है। मैनेजमेंट घर में करें, और अगर इन सब चीज़ों में से आप कुछ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, और उससे अगर आपको एक बार अगर इस प्रकार से हो चुका है तो आप अपना डॉक्टर से मिल के सलाह ले सकते हैं कि किस कारण से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और उसका आप निदान कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर। कैसी लगी दोस्तों बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।